बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, तो मेरे से बुरा कोई। समझ गए ना? हमें सबसे पहले अगर किसी के अंदर बुराई देखनी है तो खुद के अंदर देख लो और उस बुराई को, उस कमी को हमें दूर कर लेना है। क्या करना है? उस बुराई को हमें दूर करना है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन। बात करने का क्या है? तरीका है। अब बात करने का तरीका किससे है? किसी दूसरे व्यक्ति से। ठीक? हमें बात कैसी करनी है? हमें बात कैसी करनी है? किससे करनी है? कौन सी बात करनी है? कब करनी है? जी हमें मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। कागा किसका धन हरे, कोयल काको दे, और मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर ले। नहीं आया समझ में? हमें ऐसे शब्दों को चुनना है, सिलेक्ट करना है जिससे हमारी पर्सनालिटी में निखार आए। निखार का मतलब क्या होता है? विकास हो, और हमारा उत्तरोत्तर विकास होता है, नीचे वाला विकास ना हो। कब कर पाएंगे? जब हम अच्छे महापुरुषों को पढ़ेंगे तब। ठीक? संप्रेषण होता क्या है? जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। बातचीत करने का तरीका है। दो प्रकार का तरीका होता है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। अपने घर में हम औपचारिक तरीका करते हैं, चाहे जैसे उठते बैठते बात करते मम्मी से पापा से। लेकिन किसी व्यक्ति से मिलते हैं और पहली बार मिलते हैं, इतनी हम अनौपचारिक करते हैं कि इससे भला तो संसार में कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इससे भला इस संसार में कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ठीक? तो हम आज 3 प्रकार के संप्रेषण की बात करेंगे। पहला कौन सा है? पहला है मौखिक, और दूसरा कौन सा है? लिखित, और तीसरा कौन सा है? गैर शाब्दिक। क्या है? गैर शाब्दिक। इसको हम बताते हैं इशारे वाला। इशारे में बात करना। हम एक ही भाषा के लोग बैठे हैं, हमारी भाषा एक ही है। अगर हम किसी गैर भाषा के व्यक्ति से बात करते हैं तो कैसे बात करेंगे? न तो मैं उनकी भाषा समझ रहा हूं और न मेरी भाषा समझ रहा है। अब ऐसी जगह में क्या करना पड़ेगा? यहाँ इशारा करना पड़ेगा। ठीक? तो पहले संप्रेषण की परिभाषा हम समझते हैं। संप्रेषण होता क्या है? संप्रेषण का अर्थ होता है, इसमें एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है। एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों से क्या करता है? बात करता है, और अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी बोली के माध्यम से अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। और बात कैसे होती है? सेंसफुल होती है, उसमें कोई सेंस का होता है, अच्छी बात होती है। उसमें 2 व्यक्ति होते हैं, एक बात करने वाला और एक सुनने वाला, यानी एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला। कौन है? एक व्यक्ति क्या है? भेजने वाला है, सेंडर है, और दूसरा रिसीवर है। तब जाकर के हमारी बात उस तक पहुंचती है। यहां तक संप्रेषण नहीं है। जब हमारी बात उसके कान तक पहुंचती है, उसके बाद वो हमें रिप्लाई करता है, वो हमारा संप्रेषण होता है। मैंने ऊपर वाले के लिए कॉल किया, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो वहां से हमारा कनेक्शन, कम्युनिकेशन नहीं है। जब मैंने उससे बात की, उसी भाषा में उसने मुझे जवाब दिया, तो वो क्या होगा? हमारा सामने वाले से
संप्रेषण हो गया। आ रहा है ना समझ में? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उसमें पहला है मौखिक। अब मौखिक क्या होता है? मौखिक का मतलब होता है मैं कोई पंचायत कर रहा हूँ। पंचायत समझते हो ना? घर में 5 से 10 लोग बैठ के बात करते हैं, 2 घंटे पता नहीं चलता, सब अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, ठीक? या मैं पंचायत कर रहा हूँ, पंचायत मतलब मीटिंग कर रहा हूँ मैं, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंजमेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं परिचर्चा कर रहा हूँ, या सभा सम्मेलन कर रहा हूँ, अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा हूँ, जो मेरा क्या हो गया? मौखिक संप्रेषण हो गया। खाना नहीं खा रहा हूँ, मौखिक संप्रेषण हो गया। क्लियर? मौखिक संप्रेषण मतलब क्या होता है? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसका कोई एविडेंस नहीं होता, वो मौखिक संप्रेषण। क्लियर? दूसरा है लिखित। लिखित का मतलब क्या होता है? मैंने लिख के लेटर को पोस्ट कर दिया उसके लिए, मतलब किसी के लिए मैंने उसको अपना लेटर भेज दिया, या मोबाइल पे चैट कर ली, मैसेंजर पे कर ली, व्हाट्सएप पे कर ली, फेसबुक पे कर ली, या फिर मैंने सर्कुलर दिया, मेमो दिया। अब आप पूछते थे सर सर्कुलर क्या होता है, मेमो क्या होता है, नोटिस क्या होता है? विभिन्न प्रकार की शब्दावली हमारे सामने लिखित रूप में आती है, जिसको हम आवेदन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है? टेलीग्राम। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, चैट, शेयर चैट, फेसबुक, जिन पर जो हम लिख के भेजते हैं वो हमारा क्या हो गया? टेलीग्राम हो गया। ठीक? दूसरा आता है पत्र। तीसरा हमारा मेमो है। अब मेमो होता क्या है? मेमो का मतलब होता है जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, हमसे भाई जब कोई गलती होती है, हमारा कंपनी का जो मालिक होता है, बॉस होता है, वो हमें मेमो भेजता है, हमें ज्ञापन देता है, हमें मेमोरेंडम भेजता है कि बेटा तू काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बदमाशी भी कर रहा है, कहीं न कहीं चुगली चपाटी बदमाशी कर रहा है, चोरी कर रहा है। मैं तेरे को वादा करता हूँ तेरे को ये काम नहीं करने हैं, तेरे को ये काम नहीं करने हैं। तो फिर उसको क्या दिया? मेमो दिया उसने, समझ गए? उसमें फिर दूसरा वर्ड लिखा सर्क्यूलर, सर्क्यूलेट करना। जब हम कंपनी में काम करते हैं, कॉलेज महाविद्यालय स्कूल में काम करते हैं, किसी संस्था में काम करते हैं, एनजीओ अदरवाइज किसी में, तो हमें एक सर्कुलेशन दिया जाता है, एक सर्कुलेट दिया जाता है, हमारे कर्मचारी इतने हैं, इतना ये काम करते हैं, स्टाफ की पूरी सूची होती है और किस अधिकारी कर्मचारी को क्या क्या काम करना है। ठीक? नोटिस, नोटिस तो जानते हैं आप, जैसे अपने यहाँ नीचे लगा है नोट्स बोर्ड, आप देखते कि नहीं देखते? यस सर। बोर्ड पे एक कुछ चिपका देते हैं, सूचना चिपका देते हैं कि आज से हमें ड्रेस में आना है, मोबाइल पे बात नहीं करनी है, और खड़े होकर इधर बात नहीं करना, उधर बात नहीं करना है। नीचे से सीधे आए, क्लास ली, क्लास लेने के बाद सीधे अपने घर गए, चाट पकौड़ा भी नहीं खाना है, घर वाले नोट्स दे देंगे। ठीक? इस तरीके से हमारा क्या है? हमारा ये कौन सा वाला है? लिखित में है। जो कोई चीज हमें लिखित में मिलती है, आदेश मिलता है, उसको हम लिखित क्या बोलते हैं? संप्रेषण बोलते हैं। क्लियर? तीसरा है गैर शाब्दिक। हमने तो आपसे कुछ बोला ही नहीं, इसने तो शिकायत कर दी मेरी कि सर क्या है कि ऐसे ऐसे कर रहा था, बोला नहीं उसने कुछ, उस व्यक्ति ने किसी के बारे में बोला ही नहीं है, मेरी तरफ देख के दांत निकाल रहा है, हाथ से ऐसे ऐसे कर रहा है, ये क्या है? गैर शाब्दिक। और ये इशारे कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी करवा देते हैं, नहीं? ठीक? अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब हमारा राष्ट्रीय पर्व आता है 15 अगस्त या 26 जनवरी, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में जहां कहीं भी राष्ट्रीय गान होता है तो हम सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, चाहे मच्छर काटे चाहे मगरमच्छ काटे, लेकिन हम हिल नहीं सकते। ठीक? या फिर जो परवण वाले होते हैं
वो इशारे से अपने वाहनों को रोकते हैं। ये हमारा क्या होगा, गैर शाब्दिक होगा। गैर शाब्दिक हो गया, तीनों बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमारा ये 3 प्रकार का संप्रेषण होता है। हमें अपनी बात अगले व्यक्ति तक किस माध्यम से पहुंचाते हैं, क्या हम मौखिक पहुंचा रहे हैं या फिर उसको लेटरबाजी कर रहे हैं या फिर हम उसको इशारे में पूरी बात बता रहे हैं। इस तरीके से हमारा 3 प्रकार का क्या होता है, संप्रेषण होता है। मैं समझता हूं कि सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो मैं दोबारा फिर बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बना के रहूंगा। धन्यवाद।